नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लाया हूं और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है तो आपको मैं बता दूं। आयत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आगामी परीक्षाओं को देखते हुए मेंसुरेशन चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आगामी परीक्षा कौन सी, तो आपको मैं बता दूं, लेखपाल की। जैसा कि न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल रहा है कि 5200 पदों पर लेखपाल की भर्ती होने वाली है और 5200 पदों पे एक पद आपका होना चाहिए। तो ये आपको कसम खानी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं, जिसमें मेंसुरेशन का योगदान काफ़ी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लेखपाल के लिए मेंसुरेशन बहुत ही मान के चलने की बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेखपाल के लिए। तो दोस्तों, आज हम आयत पढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पढ़ना अगर स्टार्ट कर चुके हैं और पढ़ने का मन है, सबसे मेन चीज़ पढ़ने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं है, जैसे आप देख रहे हो वैसे देख सकते हो। लेकिन अगर पढ़ने का मन है, अगर लेखपाल निकालना है, अगर लेखपाल में कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन आपसे छूटे ना, तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि पेन और कॉपी लेकर के ही बैठना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे बताएं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगें वो नोट्स बनाओ। और मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि पढ़ने का तरीका आपका क्या होना चाहिए कि 1 घंटे 2 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल पढ़ाई मत करो, अभी से बंद कर दो, ठीक है। मिनिमम 5 घंटे का आपको पढ़ाई करनी है, 5 घंटे बिल्कुल। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये बताओ, अगर आप मार्केट में कहीं जा रहे हो तो आपको 250-300 का एक सॉल्व पेपर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद कोई भी पत्रिका लेनी पड़ेगी। और पढ़ना क्या है, वही पढ़ना है सब कुछ जो हर किताबों में होता है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? केवल एक चीज़ हमारी मान लीजिए कि पढ़ने के लिए 10 से 12 घंटे निकाल लीजिए, ठीक है। 12 घंटे नहीं तो 10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी लेखपाल की वैकेंसी आपकी। एक पद पे अगर एक पद भी लेना है तो 10 घंटे अनिवार्य है पढ़ना, ठीक है। 8 घंटे भी पढ़ सकते हो, लेकिन 8 घंटे या 6 घंटे से नीचे अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल बनी बात है। चलिए, तो दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है, हम लोग पढ़ने वाले हैं आयत। और आयत की क्या कंडीशन होती हैं, कैसी कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आयत डाल लीजिए। रेक्टेंगल। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आयत हमने जब पढ़ा था उससे पहले हमने पढ़ा था वर्ग, स्क्वायर पढ़ा था। जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन करते हैं स्क्वायर का, उसके बाद हम चालू करेंगे आयत। लेकिन सबसे पहले इसके पहले वर्ग का रिवीजन करते हैं। तो वर्ग क्या होता है, मैंने बताया था, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम वर्ग कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हो। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। सब लोग हमारी बातों पे ध्यान देंगे। प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। और जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। जो एंगल एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो विकर्ण होते हैं वो किस एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, तो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि 90 डिग्री का कोण पर एक दूसरे विकर्ण आपस में काटते हैं, इतना समझना है। अब हमने कहा था यहाँ पर अगर घिरनी लगा दो और इसको थोड़ा सा टेम्पर कर दो, इसको थोड़ा सा झुका दो, क्योंकि अभी आपने बताया सारे कोण 90 डिग्री के हैं। सारे कोण कितने डिग्री के हैं, तो 90 डिग्री के हैं। लेकिन इसको हमने जहाँ झुकाया था, अभी इसको हम क्या कह रहे थे, इसको हम कह रहे थे वर्ग। इसको हम क्या कह रहे थे, वर्ग कह रहे थे। बहुत ध्यान से समझो यार, मेरे पास टाइम है, मुझे सीखना है, मैं हर चीज़ सीख रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसको हम अभी वर्ग कह रहे थे। तो वर्ग का हम क्षेत्रफल की अगर बात करते थे तो हमने बताया था क्षेत्रफल होता है a², ठीक है। इसी के साथ परिमाप की बात कर रहे थे, तो परिमाप सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और कितनी भुजाएं हैं, तो 4 भुजाएं हैं, इसलिए परिमाप हो गया था 4a। और इसी के साथ अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण क्या होता है बेटा, विकर्ण होता है आपका √a√2 या √2a। विकर्ण कितना होता है, √2a होता है। और आपको यहीं पर बता दूं कि अगर विकर्ण, ये तो आपको याद ही कर दें, कंपलसरी है, ठीक है। विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो गया वर्ग। अब इसी में अगर आपको यहाँ पर विकर्ण पता है तो विकर्ण के लिए फार्मूला क्या होता है, तो हमने बताया था 1/2
डी स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल ही निकालते हैं अगर जब हमें क्या पता हो, जब हमें विकर्ण पता हो। क्या पता हो, विकर्ण पता हो। ये चीज़ हमने आपको बताई थी। अब इसी के बाद आगे हम आपको बताया था कि यहाँ पर अगर घिरनी लगी हुई है, बहुत ध्यान से समझो यार, कि यहाँ पर अगर घिरनी लगी हुई है और इसको हम थोड़ा सा टेम्पर कर दें, यानी कि अब जो आकृति बनेगी वो आकृति बन जाएगी, ये सारी भुजाएं क्या है, आपस में तो बराबर रहेंगी, क्योंकि ये अगर भुजाएं बराबर हैं, इसको हम झुकाएंगे तो भुजाएं नहीं छोटी बड़ी होंगी, ठीक है, भुजाएं नहीं। अभी ये बिल्कुल था, इसी को हमने थोड़ा सा टेम्पर कर दिया, थोड़ा सा झुका दिया, तो बताओ जरा, भुजाएं नहीं लेकिन कोण जो हैं वो अब 90 डिग्री के नहीं बचे हैं। ये भी 90 डिग्री का कोण नहीं बचा है, और ये भी 90 डिग्री का कोण नहीं बचा है, और ये भी 90 डिग्री का कोण नहीं बचा है, ठीक है, 90 डिग्री के नहीं बचे हैं। इसलिए पहले जो हम चित्र बनाए थे, जो पहला फिगर था वो वर्ग कहला रहा था, अब इसका नाम पड़ गया समचतुर्भुज। क्या पड़ गया, समचतुर्भुज पड़ गया, समचतुर्भुज यानी कि रोहम्बस। क्या पड़ गया, रोहम्बस, और इसे हम स्क्वायर कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने बताया था कि देखो भाई, यहां पर विकर्ण से ही तो निकलता है, लेकिन यहां पर विकर्ण होते हैं बराबर, यहां पर विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, यहां पर विकर्ण बराबर नहीं होते। एक विकर्ण d1 होता है और एक विकर्ण क्या होता है, d2 होता है। तो हम विकर्णों से क्षेत्रफल तो हम निकालने का तरीका क्या है, 1/2 डी स्क्वायर, क्योंकि इसके विकर्ण बराबर हैं, तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल इसका भी निकालेंगे 1/2 d1 इंटू d2। यहां पर d सेम थे, और d भाई सेम क्यों थे, क्योंकि यहां देखो, एक बहुत ध्यान से समझना, यहां पे 90 डिग्री का एंगल था, भुजाओं जो भुजाएं थी आपस में सारे एंगल क्या थे, 90 डिग्री की थी, और सभी भुजाएं क्या थी, बराबर थी। इस वजह से जो विकर्ण थे क्या थे, आपस में बराबर थे। लेकिन यहां पे 90 डिग्री के कोण नहीं बचे हैं, इस वजह से जो विकर्ण है आपस में बराबर नहीं बचे हैं, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 d1 इंटू d2 लेते हैं, ठीक है। अब बताओ, यहां पर भी 90 डिग्री पर काट रहे हैं और यहां पर भी 90 डिग्री पर काट रहे हैं, आपको ये याद रखना है, यहां पर भी 90 डिग्री पर ही काट रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहां से आप इसका एक फार्मूला होता है वो हम बता देंगे, लेकिन अभी आपको यहां पर पेरीमीटर लिख लो। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4a, क्योंकि साइड क्या है यहां पर, a ही है, साइड इसकी भी, साइड तो चेंज होगी नहीं, साइड तो चेंज होगी नहीं भाई, साइड यही रहेगी। 90 डिग्री के आपके क्या रहेंगे, विकर्ण। अच्छा, 90 डिग्री के ही विकर्ण क्यों है, क्योंकि भुजाएं सेम है। कोई भी भुजाएं हो, सेम अगर भुजाएं हैं तो उसको चाहे जितना झुका दो, जो यहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे वो 90 डिग्री पर ही काटेंगे, ठीक है। चलो, इतनी चीजें क्लियर हो गई। इतनी चीजें क्लियर होने के बाद अब जल्दी से बात कर लेते हैं, अब चलते हैं। ये सारी चीज़ें हम बता चुके थे, इसमें फार्मूले भी हमने बता दिए थे, इसमें क्वेश्चन भी हमने करवा दिए थे। तो आपको क्या करना है, वर्ग वाला वीडियो जरूर देखना है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आयत पे, जैसा कि आयत की हेडिंग पड़ी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये आयत है। आयत की कंडीशन क्या होती है, प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। आपको याद रखना है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी अगर ए बी सी और डी है, ए बी बराबर होगी डी सी के और बी सी बराबर होगी ए डी के, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने का तरीका हम बता दें। जैसे क्षेत्रफल इसका आपको पता है L इंटू बी होता है, लेकिन क्यों होता है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 और ये 1 2, ये हो गया कितना, 2। अगर ये सारे बॉक्स को गिनना है तो हम कैसे गिनते हैं, बताओ। ये सारे बॉक्सों को गिनना है तो हम कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्स हैं, यानी 10 इसका एरिया है, 10 एरिया घेरे हुए हैं, ठीक है। तो अगर इसको डायरेक्ट गिनना है तो लंबाई में कितने बॉक्स रखे हो, तो 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स लंबाई में रखे हैं, और चौड़ाई में कितने बॉक्स, 1 2, 2 बॉक्स रखे हैं, 5 इंटू 2 यानी कि 10 आ गया। मतलब हम यहाँ से निकाल चुके हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ अगर हम कर देंगे तो किसी भी आयताकार आकृति का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी।
ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो बहुत ध्यान से एक यहाँ पर समझना है आपको कि अगर इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई B है तो हमसे क्षेत्रफल पूछेंगे। हमसे क्या पूछेंगे? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L इंटू बी, यानी कि लंबाई इंटू क्या हो जाएगा? चौड़ाई। लंबाई इंटू क्या हो जाएगा? चौड़ाई। ये हो गया एक। ठीक है, देन आपसे यहाँ पर पेरीमीटर भी पूछ सकते हैं, परिमाप पूछेंगे तो परिमाप क्या हो जाएगा? तो परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना है? परिमाप होता क्या है? परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ बाउंड्री लाइन, यानी कि जो बाउंड्री लाइन है उनका योगफल, जितनी लंबी बाउंड्री लाइन खींच रही है। तो बाउंड्री लाइन यही तो है, ये अगर ये ब्रेथ है तो ये भी तो बी इधर भी होगी, ये अगर लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी। ठीक है, तो एक लंबाई, दो लंबाई, एक ब्रेथ, दो ब्रेथ, मतलब दो लंबाई दो चौड़ाई मिलकर पेरीमीटर बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 लंबाई प्लस 2 ब्रेथ, यही तो पेरीमीटर बनाते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं, L प्लस बी कर देते हैं। ये आपका फार्मूला हो जाएगा परिमाप का। ठीक है, परिमाप के बाद हम बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया, अब विकर्ण की बात होगी। विकर्ण यानी कि डायगोनल, विकर्ण यानी कि डायगोनल। तो विकर्ण यानी कि डायगोनल क्या होता है? मैंने डायगोनल बताया है, दो अक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? बहुत ध्यान से समझना है। दो अक्रमागत शीर्षों को, क्रमागत शीर्ष 1 2 3 4 ही क्रमागत हो गए। अक्रमागत, इसके बाद इसको छोड़ के ये, इसको यहां से लेना है तो इसको छोड़ के ये, दो अक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को, शीर्षों को, वर्टेक्स, ठीक है, दो अक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विकर्ण कहते हैं। और अगर इतने को हम देखेंगे, इतनी चीज को, यहां से यहां तक इतनी को देखेंगे तो एक चीज बताओ, ये त्रिभुज का निर्माण हो गया कि नहीं? ये त्रिभुज का निर्माण हो गया। और त्रिभुज कौन सा है? तो हम कहेंगे ये त्रिभुज बन गया समकोण। समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। और समकोण त्रिभुज जहां पर भी आ जाता है वहां हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम यहां पर इस वाली, जो त्रिभुज में तो विकर्ण होता, त्रिभुज में कर्ण होता है, लेकिन यहां आयत में विकर्ण है, कर्ण निकालेंगे जो कि विकर्ण होता है। ठीक है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यही तो कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है? परपेंडिकुलर क्या है? बी है, तो बी स्क्वायर प्लस बेस कितना है? एल स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। हाइपोटेनस की बात करें तो हाइपोटेनस हमको निकालनी है, तो एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर जो एच है वही डी है। क्या है? डी है, तो डी स्क्वायर। तो डी बराबर जब भी निकालेंगे तो ये अंडर रूट चला जाएगा, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो आ गया विकर्ण, यही तो आ गया। तो क्या आ गया आपका? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया विकर्ण। अब एक मुख्य चीज आपको मैं बता दूं, इसी में आपको मुख्य चीज बता दूं। ये मैं बिगाड़ रहा हूं थोड़ी देर के लिए, फिर मैं आयत बना रहा हूं। ठीक है, ए बी सी डी, जो आयत के विकर्ण होते हैं, वो विकर्ण के पूरे क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे ये 1/4 हिस्सा हो गया, ये भी 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया, और ये भी 1/4 हो गया। और जो सारे हिस्से हैं आपस में क्या है? बराबर हैं। ठीक है, अगर विकर्ण है और अगर आयत है, आयत का एक ही विकर्ण आयत के पूरे क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब 1/2 इनका हो जाएगा, 1/2 इनका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इसी में एक चीज, ये चीज हम सीख रहे हैं। तो यहीं पर एक चीज मैं और आपको बता दूं, कोई भी अगर आयत है उसके बेस से कोई भी त्रिभुज सामने वाली रेखा से उसका शीर्ष मिलाकर खींचा जाता है, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो पूरे आयत के 1/2 होता है। यहाँ से अगर यहाँ से लेकर ये वाला त्रिभुज बना दो, ये तब भी इसका भी बराबर है। यहाँ से लेकर यहाँ से बना दो, तब भी इसका 1/2 क्षेत्रफल है। कोई भी यहाँ से, जैसे ये है तो यहाँ से बनाना चाहते हैं, सामने वाले से ये बना दिया, तो जो इसका इतना क्षेत्रफल है ये पूरे आयत का आधा है। ये कितना है? 1/2 है। आपको याद रखना है क्या है? 1/2। ये सारी चीज़ें आपको देखते हुए चलना है। अब देखो,
यहीं पे क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्योंकि हमने अभी बताया है कि जब भी वर्ग के विकर्ण पता हो तब तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लेकिन जब आयत की विकर्ण पता हो तब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन इनका क्या पता होना चाहिए? थीटा पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयत का भी जो क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे वर्ग का जो क्षेत्रफल वर्ग होता है, ये वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसमें 90 डिग्री के होते हैं। बहुत ध्यान से समझो भाई, बहुत अच्छी चीजें हैं। ये वर्ग है तो प्रत्येक विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, लेकिन यहां पर प्रत्येक विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। ठीक है, एक चीज तुमको पता चल गई यहां पर कि जो आयत होते हैं, आयत के विकर्ण 90 डिग्री पर आपस में नहीं काटते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर जो वर्ग होते हैं, वर्ग के विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, इसलिए यहां पर भी तो 1/2 डी स्क्वायर इंटू यहां पर साइन 90 रखते हैं। क्या साइन थीटा का होता है? तो थीटा होता है, ये फार्मूला होता है 1/2 डी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो हम यहां पर वैल्यू रख देते हैं, तो 1/2 डी स्क्वायर यानी साइन 90, और 90 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, इसलिए यहां से फार्मूला निकला था 1/2 क्षेत्रफल का फार्मूला क्या निकला था? 1/2 डी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला था। 1/2 डी स्क्वायर ये आपका फार्मूला था। ठीक है, किसका? अगर विकर्ण पता हो, किसी भी वर्ग के अगर विकर्ण पता हो तो ये वाला फार्मूला था, और इसी से तो ये बना है। ये वाला देखो फार्मूला हमको लगाना है। चलो अब बताते हैं, हर चीज आपकी क्लियर होगी। तो हमको थीटा, यहां पर तो थीटा चेंज हो गया, तो इसके लिए ये वाला फार्मूला होगा, क्योंकि विकर्ण तो इसके भी सेम होते हैं। विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं और इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, और क्षेत्रफल को भी इक्वल बांट देते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। चलो अब एक चीज मैं आपको और बता दूं इसी में, तो इसके लिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लग जाएगा? तो क्षेत्रफल का फार्मूला लग जाएगा जब विकर्ण पता हो। विकर्ण तो बराबर होते हैं, अगर विकर्ण पता चल गया आयत का, और इसके बाद थीटा की वैल्यू पता चल गई कि जो विकर्ण है आपस में इस थीटे पर काटते हैं, मतलब थीटा पर काटते हैं दोनों विकर्ण, थीटा डिग्री का कोण बनाते हैं, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 डी स्क्वायर साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको भी नोट कर लेंगे। विकर्ण के बाद क्षेत्रफल अगर विकर्ण से निकालना हो, जब इसमें थीटा पता हो, तो आयत का क्षेत्रफल हम पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बता दिया गया कि विकर्ण की लंबाई कितनी है? 10 है। विकर्ण की लंबाई 10 है और थीटा जो है वो 30 डिग्री का थीटा है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का थीटा है। आप सोच रहे होगे ये वाला कोण नहीं पता, ये वाला कोण पता होता, तो भाई ये 180 माइनस क्या हो जाएगा? ये पूरी रेखा अगर 180 है, ये 30 है, तो 180 माइनस ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो हो कितना जाएगा? तो 180। अब देखो, अभी दोनों से ये पता हो चाहे ये पता हो, दोनों एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि साइन 180 माइनस 30 करेंगे तो साइन 30 आएगा, और साइन 30 ही है। या तो साइन 30 लगा दो या साइन 180 माइनस 30 लगा दो, भाई है तो बात एक ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन है ना। तो अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या हो जाएगा बेटा कि 1/2 हम लोग रख देंगे, डी स्क्वायर है ना, तो डी स्क्वायर हमें विकर्ण पता है 10 दाम कितना है? 100 इंटू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू भाई कितनी है? 30 रखो। अगर ये पता होता 30, ये जैसे पता होता, ये जैसे 30 है, ये वाला कोण पता होता, ये कोण थीटा है, तो ये भाई 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये कोण पता हो चाहे ये कोण पता हो, रख दो साइन थीटा की वैल्यू वही हो जाएगी। ठीक है, चलो तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहोगे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 100 इंटू साइन 30 की 1/2। तो 2 से 2 इसको हमने काटा, कितना आ गया? 4, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना था? 25 था। सॉरी 25 था। कितना क्षेत्रफल था? 25 वर्ग सेंटीमीटर। 25 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल था। कुछ बात चल रही है, बताओ। ये हो गई बात। अब इसी के आगे इसको थोड़ा सा हम हटा रहे हैं। हमने अभी तक ये सीखा, जो आयत होता है, आयत की प्रत्येक भुजाओं के बीच बने जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो
विकर्ण से बने कोण होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, बहुत ध्यान से सोचो, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं और इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। और आयत के विकर्ण, आयत के दोनों विकर्ण पूरे क्षेत्रफल को बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं, बराबर बराबर 4 भागों में बांट देते हैं। और आयत का एक विकर्ण बराबर बराबर भागों में दो में बांट देते हैं, यानी 1/2 हो जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हो गई। अभी क्वेश्चन करने हैं हमको, अभी क्वेश्चन करने हैं, लेकिन उससे पहले अब थोड़ी सी चीजें हम और यहां पर सीखते हैं। ठीक है, यहीं पर हम सीखेंगे कि आयत के अंदर क्या बनाया जाता है। आयत के अंदर वृत्त बनाया जाता है और वृत्त की सबको कंडीशन पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये वृत्त की मैं बात कर रहा हूं, ये किसकी मैं बात कर रहा हूं, सर्कल की, वृत्त की बात कर रहा हूं। क्षेत्रफल πr² होता है। और सरकमफ्रेंस यानी परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2πr। परिधि क्या होती है, 2πr होती है। जब त्रिज्या r हो और r अगर त्रिज्या होगी तो व्यास क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा डायमीटर। ठीक है, ये सारी चीजें तो नॉर्मल है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। तो ठीक है, अब करना क्या है, इसमें ये पूछा जाएगा जो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये क्या है, लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है। तो जो अंतः बड़े, सबसे बड़े क्षेत्रफल का वृत्त, अंतः वृत्त बनाया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी भी आयत के अंदर सबसे अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त बनाया जाए और उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो त्रिज्या निकालने की जो रेडियस है वो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस निकालना है तो हमको रेडियस में पहले जो चौड़ाई होगी, जो ब्रेथ है वो डायमीटर के, जो वृत्त है उसके डायमीटर के बराबर होगी। और हमने यहाँ पर बताया है कि डायमीटर किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। यानी त्रिज्या r है तो डायमीटर 2r, तो 2r बराबर b है, 2r बराबर चौड़ाई है, 2r बराबर क्या है, चौड़ाई है। ये इतनी बात क्लियर हो गई, 2r बराबर क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, अगर 2r बराबर चौड़ाई है तो r बराबर यहां से निकाल सकते हो चौड़ाई बाई 2, चौड़ाई बाई 2। और उसके बाद फार्मूला लगा दोगे। अगर क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो πr², सरकमफ्रेंस पूछी जा रही है तो 2πr। इतनी बात क्लियर हो गई, इससे ही निकाल लोगे। r बराबर निकाल लिए, कितना आ गया, चौड़ाई बाई 2। ठीक है, अब कोई भी यहीं पर क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पर एग्जाम्पल, नहीं तो आप भूल भी सकते हो। ठीक है, यहीं पर हम देखते हैं कि किसी भी आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है, किसी भी आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर बने अधिकतम क्षेत्रफल के वृत्त का, अधिकतम क्षेत्रफल के वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, अधिकतम क्षेत्रफल का। तो अधिकतम क्षेत्रफल का तो भाई यही बन पाएगा, जो अंदर की बात होगी। तो जो 8 ये ब्रेथ है, यही आपकी क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी। यानी 2r की वैल्यू यहां से आपको 8 मिल जाएगी, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू 4 हो जाएगी। होगी कि नहीं, अगर r की वैल्यू 4 है, अगर r की वैल्यू 4 है तो πr² नहीं लगा सकते, क्षेत्रफल पूछा जाएगा आपसे, क्षेत्रफल पूछा गया ना, तो क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है, πr²। तो πr कितना है, 4 चौक 16, 16 पाई आ गया क्षेत्रफल। कितना आ गया, 16 पाई इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, यहीं पर अगर परिधि आपसे पूछ लेते, परिधि पूछ लेते तो 2πr, r कितना है, r तो 4 है, 4 दूना 8 है, यानी परिधि कितनी आ जाएगी, 8 पाई। परिधि कितनी आ जाएगी, 8 पाई आ जाएगी। परिधि का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने ऊपर लिखा है 2πr और r की वैल्यू क्या है, 4 है, और 4 दूना 8 पाई, आंसर यहाँ से 8 पाई आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। और इसी में क्या होता है, ए, बी, सी और डी। इसी में क्या पूछ लेते हैं, इसी में कहते हैं कि परिवृत्त बनाओ। अब परिवृत्त बनाया जाएगा तो भाई त्रिज्या क्या होगी, तब त्रिज्या क्या होगी, तब भी तो त्रिज्या हम निकालेंगे। तो तब त्रिज्या क्या होगी, जब परिवृत्त होगा। तो परिवृत्त होगा तो ये इस कैपिटल और लिख लो, है ना। ये सब चीजें थोड़ा सा देखा करो कि जब अंतःवृत्त की बात करें तो स्मॉलर
और जब परिवृत्त की बात करें यानी बाह्य वृत्त की बात करें तो बड़ा वृत्त बनेगा तो कैपिटल आर। ठीक है, तो आर क्या होगी? तो आर तो भाई आर जो होगी वो आयत के विकर्ण के बराबर होगी। और विकर्ण क्या होता है? विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो क्वेश्चन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो हमको यहाँ से मिल गया 2r बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई? आर की वैल्यू क्या आ गई? आर की वैल्यू आ गई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। यहाँ से हमने आर निकाल लिया, इतना आएगा आर। तो ये सब चीज़ें आपको याद नहीं करनी है। आप अगर ये सब चीज़ें करते हैं इसी तरीके से तो आपके आंसर निकल आते हैं। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन हम यहीं पर कर लेते हैं कि ये 12 है, सॉरी ये कर लेते हैं 6 और ये कर लेते हैं ये 8 और ये 6 दे दिया गया। क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन दे दिया गया। क्वेश्चन है कि किसी भी आयत की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर। उसके परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछ दिया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया। तो आप कैसे करोगे? बहुत ध्यान से समझो। इधर करते हैं, आर तो हमने निकाल ही लिया, यहाँ पे बड़ा आर कर लो। ठीक है, तो आर तो हमने निकाल ही लिया, आर क्या है? ये है। तो हम देखो ये भी कर सकते हैं, सीधा फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बताओ यहाँ पर अगर 8 ये है 6 ये है तो विकर्ण कितना ही आने की संभावना है? तो आप कहोगे 88 64 और 6 36। पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। अगर 8 ये है आधार है, 6 ये है तो ये कर्ण निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? कर्ण, जो कि विकर्ण हो जाएगा। तो 88 64 और 6 36 कितना आ जाएगा? 100 और 100 के ऊपर रूट लगा दो तो ये विकर्ण कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। यानी 10 तो है नहीं, 2r की वैल्यू 10 आई है तो r की वैल्यू क्या आएगी? r की वैल्यू आएगी 10/2। तो यहाँ से हमने 10 निकाला और 10 बटे हमने यहाँ कर दिया 10/2, यानी कि जो कैपिटल R की वैल्यू है वो 5 है, वो 5 है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई 25 पाई आंसर। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 25 पाई। यहाँ से आप ऐसे ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर ये फार्मूला याद कर पा रहे हो कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। बहुत अच्छी चीज़ है भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, कुछ भी दे दें, जैसे हमको बस कैपिटल आर निकालना था तो कैपिटल आर ये वाला फार्मूला लगाना है। एल स्क्वायर, एल कितना 88 64 प्लस वृत्त बी कितनी है 6 6 36 रूट के अंदर कर दो और बटे 2 बटे क्या कर दो 2, यानी कि आर की वैल्यू तब भी तो ये 64 30 100 और 100 जब रूट से निकलेगा कितना आएगा 10 और 10/2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और आर की वैल्यू अगर 5 है तो पाई आर स्क्वायर तो क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल है तो पाई आर की वैल्यू अगर 5 है तो 5 25। यही तो आंसर आ रहा है, यही तो आंसर आ रहा है। आप समझ रहे हैं कुछ? ठीक है, चलो इतनी चीजें हो गई, अब आगे चलते हैं। अब देखो एक कंडीशन बनती है, ये तो भी बहुत नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूं। ठीक है, एक कंडीशन और सीखते हैं यहीं पर। कोई भी कहीं पर भी पॉइंट है, ठीक है, जैसे ये ए बी सी और डी, यहाँ पर पॉइंट है, इन पॉइंटों को शीर्षों से मिला दिया और ये पॉइंट है ओ। तो हमको एक चीज़ याद रखनी है, एक बेसिक सा फार्मूला याद रखना है। ठीक है, क्या होता है? ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा? ओ बी स्क्वायर, ओ बी और ओ डी, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहीं पर इस तरीके से पूछा जा सकता है, पॉइंट अगर कोई बाहर भी है तो इसको सब शीर्षों से मिला दो, सब शीर्षों से मिला दो इसको। ठीक है, सब शीर्षों से मिला दो, ये यानी कि ए बी सी और डी, ये पॉइंट है ओ। तो फिर से देखो क्या है? डी ओ ओ बी, मतलब इस तरीके से मिलाना है। चलिए कोई बात नहीं, कैमरा बंद हो गया था। ये फार्मूला आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ? ठीक है, याद हो गया ना?
यहाँ पे फिर से मैं बता दूँ, ठीक है, कि कैसे डी कोई भी पॉइंट बाहर है तो डी ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ बराबर ओ सी स्क्वायर फिर ओ ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहीं पर हमने क्वेश्चन दिया था कि ए ओ की वैल्यू 3 है, ओ बी की वैल्यू 5 है, ओ डी की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो इसमें पूछेंगे ओ सी क्या होगा, तो हमने यही फार्मूला लगा दिया, 3 स्क्वायर, इसके आगे वाला नहीं पता, एक्स स्क्वायर, 5 पता है, 5 स्क्वायर और फिर 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये x की वैल्यू रूट 32 आ गई, 41 में 9 घटा दिया तो कितना आ गया, 32 आ गया। और हम जानते हैं 32 कितना होता है, 16 दूना 32 यानी 4 रूट 2, 4 रूट 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 रूट 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे बताता हूँ। देखिए ये भी चीज़ क्लियर हो गई। अब कौन सा टॉपिक आता है, अब कौन सा टाइप आता है, तो एक टाइप बहुत ही फेमस टाइप है, कभी क्या होता है, कभी कहते हैं आयताकार एक मैदान है, इसके अंदर की ओर इतने मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है या इतने सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, है ना, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो ए बी सी डी एक आयताकार मैदान है, उसके अंदर की ओर एक्स कितना, एक्स मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। कितने मीटर, एक्स मीटर चौड़ा अगर रास्ता बनाया जाता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो अंदर की ओर रास्ता, आकृति कौन सी है, तो आकृति में बात कर रहा हूं, आयताकार आकृति, आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान है, ठीक है। तो अंदर की ओर जो रास्ता बनेगा, अंदर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अंदर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। आप इसे प्रूफ भी कर सकते हो, तो प्रूफ करने में टाइम ज़्यादा जाएगा, इससे क्वेश्चन जो आएंगे इस वाले फार्मूले से बिल्कुल 1 सेकंड में हो जाएंगे, ठीक है। देखो बहुत बस फार्मूले याद कर लो, अगर फार्मूले अच्छे से याद हो गए तो समझो मेंसुरेशन खत्म। थोड़ा सा इमेजिनेशन अच्छा हो, थोड़े से फार्मूले अच्छे हो, मेंसुरेशन क्या काम खत्म हो गया, ठीक है। इतना आपको देखना है। तो अंदर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपको याद करने का मैं तरीका भी बता दूं। एक बार L प्लस बी क्या है, चौड़ाई, चलो ये L ना लिखें, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, प्लस ये x इधर भी है और x इधर भी है, तो x कितना, 2x। देखो अंदर की ओर है तो -2x, ठीक है, बाहर की ओर है तो थोड़ा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, अंदर की ओर क्षेत्रफल घट जाएगा, तो -2x और 2x से ही क्या कर दो, गुणा कर दो, 2x से ही क्या कर दो, गुणा कर दो। लेकिन जब रास्ता बाहर की ओर होगा, जैसे ये मैं बात कर रहा हूँ, ये है तुम्हारा ABCD आयताकार मार्ग, और इसके बाहर की ओर क्या है, इसके बाहर की ओर रास्ता बनाया गया है और इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लिया गया है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, x ही है। लेकिन अब ये बाहर की ओर बनाया गया, अभी क्या हो रहा था, अभी ये अंदर की ओर बनाया जा रहा था, अभी ये क्या हो रहा था, अंदर की ओर बनाया जा रहा था, तब रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया। अब जब बाहर की ओर बनाया जा रहा है तो बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बस यहीं पर हम लिख दे रहे हैं बाहर की ओर, बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, बस यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, 2x, x क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, और 2x से ही क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये आपको फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है, ये आपको फार्मूला याद रखना है। बिल्कुल यकीन मानो तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल 2 सेकंड में हो जाएगा। क्वेश्चन मैं बता दूं कैसे करना है, क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसके अंदर की ओर 2 मीटर, इसके अंदर की ओर 2 मीटर चौड़ाई बता दी गई, रास्ते की चौड़ाई बता दी गई कितनी, 2, अंदर की ओर 2, और जो चौड़ाई होती है रास्ते की उसको हम x मानते हैं।
अंदर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? तो अंदर की ओर बना है तो माइनस, अंदर की ओर क्षेत्रफल घट जाता है रास्ते का। जब बाहर की ओर बनाते हैं तो बाहर ज़्यादा जगह लगेगी, प्लस हो जाएगा क्षेत्रफल। भाई तुम्हारे पास एक घर है और घर आयताकार मैदान में बना है, अगर उसके बाहर की ओर से बाउंड्री बनाओगे थोड़ी जगह और तुमको मिल जाएगी, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा ना, ठीक है। और उसी के अंदर, जैसे तुम्हारे पास एक प्लॉट है, उसी के अंदर तुमको रास्ता बनाना है तो और क्षेत्रफल घट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्लस माइनस, अंदर की ओर रास्ता बनेगा प्लस बाहर की ओर रास्ता बनेगा। लंबाई चौड़ाई जोड़ दो और 2x घटा दो। 2x एक बार लंबाई में x घटा दो, एक बार चौड़ाई में x घटा दो, उसके बाद 2x से गुणा कर दो। ये फार्मूला आपको याद करना है। तो चौड़ाई 2 है तो आपको करना है 20 8, ये लंबाई 20 8 चौड़ाई, 20 8 कितना हो गया 28, और अंदर की ओर रास्ता है तो 2 दूना 4, 2x है ना, तो यहाँ x की वैल्यू 2 है तो 2x की वैल्यू 2 दूना 4, और 4 से ही भाई क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी 28 में 4 गए तो 24 आया था, और 24 × 4 24 चौको 96। टाइम लगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकल आया। अगर पूछते हैं रास्ते को छोड़कर उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 20 लंबाई इंटू चौड़ाई तो पूरा क्षेत्रफल होता है, तो 20 × 8 कितना 160 में 96 घटा देंगे, तुरंत हमको पता चल जाएगा कि 64 बचा हुआ क्षेत्रफल था। ठीक है, ठीक समझ गए ना। चलो इसी तरीके से इसका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो याद रखने हैं क्वेश्चन, अभी हम सारे कराएंगे क्वेश्चन, बस देखते रहो क्वेश्चन, पूरा रिवीजन तुमको करना है तगड़े से। अब ये भी चीज़ हो गई, तो हमने बताया था, तो अभी ये तो आयत था, तो थोड़ा सा फटाक से वर्ग भी देख लेते हैं। अब देखो वर्ग के अंदर अगर रास्ता बनाया जाएगा, लेकिन वर्ग की भुजाएं क्या होती है, ये a होती है, ये o होती है, तो a + a कितना हो जाएगा 2a, लंबाई चौड़ाई यहाँ पर a 2a में क्या कर दो 2x घटा के 2x से गुणा कर दो, ये जो आएगा ये अंदर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल। लेकिन यहीं पर अगर बाहर की ओर रास्ता बना देते, ये इतना इनके पास था ABCD, लेकिन इसके बाहर की ओर रास्ता बना दिया, इधर की ओर बाहर की ओर रास्ता बना दिया, तब क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा यहीं पे, तो 2a + 2x, और 2x से क्या कर दो गुणा कर दो, ये तब बाहर की ओर क्षेत्रफल हो जाएगा, बाहर रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको कर लेना है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें जितनी बताई है अभी, हालांकि पूरी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, और भी चीज़ें हमें इसमें बतानी है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपका मैं माइंड क्लियर करना चाहता हूँ, ये चीज़ समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमने बताया था वर्ग से निर्माण होता है, वर्ग को थोड़ा सा झुकाते हैं तो निर्माण हो जाता है रोम्बस का, यानी वर्ग को झुकाते ही समचतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, अब आयत को झुकाते ही किस आकृति का निर्माण होगा, आयत मतलब सारी भुजाएं आपस में 90 डिग्री पर एक दूसरे को जोड़ती हैं, 90 डिग्री पर एक दूसरे को जोड़ती हैं। ठीक है, लेकिन इसको हमने झुका दिया, इसको हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, थोड़ा सा झुका दिया, तो ऐसे निर्माण हो गया, ऐसे झुकाया, ये निर्माण बन गया, ये आकृति बन गई A B C और D, A B C और D। अब भाई यहाँ पर तो 90 डिग्री थे, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बचे, यहाँ पर भी 90 डिग्री नहीं बचा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण नहीं बचा, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण नहीं बचा। अगर 90 डिग्री के कोण नहीं बचे हैं तो अब क्या है, पहले आकृति हमारी कहला रही थी आयत, क्या कहला रही थी, आयत कहला रही थी, लेकिन अब जो आकृति बन गई इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज। बहुत ध्यान से समझो भाई, बहुत ध्यान से समझो, जब 90 डिग्री के कोण होते हैं तो विकर्ण बराबर होता है, ये हमने वर्ग में भी आपको बताया है। 90 डिग्री के कोण है तो इसके विकर्ण क्या है, इसके विकर्ण आपस में बराबर थे, यानी कि जो D1 था और दूसरा विकर्ण जैसे D2 है, जो D2 था वो आपस में क्या थे, बराबर थे। ठीक है,
कुछ यहाँ पे बातें क्लियर हो रही हैं। अब यहीं पे जो विकर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, अब विकर्ण क्या होंगे, आपस में बराबर नहीं है, यानी D1 इज नॉट इक्वल टू D2। D2 कहाँ है, ये वाला है D2, ठीक है। विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे, विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन विकर्ण क्या है, विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे और ना ही एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन हाँ, ये यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वही यहाँ से यहाँ की दूरी होगी, ठीक है। मतलब यहाँ से ये समझ में आ गया कि हाँ, इक्वल बाइसेक्ट को करेंगे, इक्वल बाइसेक्ट करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ की बराबर है, और इनको ये यहाँ से यहाँ बराबर है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक बराबर है। इक्वली बाइसेक्ट करेंगे विकर्ण, ठीक है। लेकिन बराबर नहीं होंगे, लेकिन बराबर नहीं होंगे, इतना आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है। अब देखो इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला जो क्षेत्रफल निकालने का, इसका फार्मूला क्या था। देखो कोई भी, अगर मैं आपको बता दूं कि, अच्छा ध्यान से समझो एक चीज़, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसका विकर्ण, जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है वो भी बराबर बराबर भागों में बांटता है, बराबर बराबर भागों में क्षेत्रफल को डिवाइड कर देता है। यानी ये हम ऐसे कह सकते हैं, जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है वो समांतर चतुर्भुज के पूरे क्षेत्रफल को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, यानी 1/2 ये भी क्षेत्रफल हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर बराबर बराबर काटता है तो इसमें दो त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है, एक त्रिभुज ये है, ठीक है, और एक त्रिभुज ये है, दो त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। मतलब जो त्रिभुज की क्षेत्रफल ये होगा, इस उतना ही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज बराबर है, तो इस त्रिभुज का निकाल के जस्ट दुगना कर देंगे तो पूरे किसका पता चल जाएगा, पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 हाइट इंटू बेस होता है, हाइट इंटू बेस होता है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 हाइट इंटू बेस होता है। यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हाइट इंटू बेस है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 1/2 हाइट इंटू बेस है, तो दो त्रिभुज का इंटू 2 कर दो, 2 से 2 कैंसिल। बताओ भाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाइट इंटू बेस आएगा कि नहीं, हाइट इंटू बेस आएगा कि नहीं। यानी कि ऊंचाई इंटू आधार, ऊंचाई इंटू आधार, किसी भी त्रिभुज का ऊंचाई इंटू आधार अगर आपको पता है, कैसे, इसको मैं आयत को बिगाड़ रहा हूँ, यहाँ से समझ गया ना। आयत को जब टेम्पर करते हैं तो आयत से ही समांतर चतुर्भुज की आकृति का निर्माण होता है, आयत से ही, ठीक है। इतनी बात समझ गए। यहाँ से भी आप समझ सकते थे भाई, ये और ये चीज़ें एक ही तो हैं। इस वाली हाइट को इन्होंने झुका दिया तो कम हो गई हाइट, लेकिन हमको हाइट वही चाहिए, हमको हाइट वही चाहिए। क्यों ऐसा होता है, एक चीज़ हम ज्योमेट्री में भी सीखे हुए हैं। देखो, एक ही ये हाइट बना लो, एक ही हाइट से अगर तुम समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हो, यहाँ से यहाँ बना दो एक ही हाइट से, तो सबके जो क्षेत्रफल है, जैसे इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल के क्या होगा, ये वाला इतना, ये क्षेत्रफल बराबर होगा इसके क्षेत्रफल के, इसके, ठीक है। मतलब फिर से समझो यार, एक ही आधार से बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ये आधार है, एक ये समांतर चतुर्भुज गया, ठीक है, यहीं से ये बना देते हैं, यानी इसका क्षेत्रफल बराबर है, यहीं से ये बना देते हैं, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तीनों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, क्योंकि हाइट क्या है, सेम है। तो इसी तरीके से हाइट तो आपकी यहाँ पे हाइट लेते थे, हाइट इंटू आधार, यानी यहाँ पे चौड़ाई हो जाती थी हाइट, ठीक है। वही प्रक्रिया है कि समांतर चतुर्भुज, जैसे ही हमने समांतर चतुर्भुज बनाया, ठीक है, इसमें ये चौड़ाई हमको नहीं पता करनी, इसमें हाइट पता करनी है, हाइट। अगर किसी भी समांतर चतुर्भुज में हमको हाइट पता है और आधार पता है, आधार क्या है, जैसे बेस पता है हमको, ये पता है, तब हम इसका क्षेत्रफल बता देंगे h इंटू बी करके, क्योंकि हमने फार्मूला भी बताया, ऊंचाई इंटू आधार है, ऊंचाई इंटू आधार है, ठीक है, हाइट इंटू बेस है। और इसी में
यही अगर फिर से समझ लेते हैं, अगर हमने इसको आधार माना, इसको अगर आधार माना तो ये हाइट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ये तुम्हारा बेस हो जाएगा। तब भी हम फार्मूला लगा देंगे h इंटू बी, क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, सॉरी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज को कहते क्या है हिंदी इंग्लिश में, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अब इसी में एक आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको यहाँ पर देखो थीटा पता होता, विकर्ण पता है, दोनों विकर्ण पता है और थीटा पता है। जैसे हमें समांतर समचतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है, देखो इसलिए हम रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, सबकी जानकारी दे रहे हैं। समचतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है, जो विकर्ण होता है 90 डिग्री पर काटते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, और आयत और इसके विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। ठीक है, इसके विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, तो हम इसका जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल, क्योंकि इसके विकर्ण भी आप बराबर होते थे दोनों विकर्ण, तो हम कहते थे 1/2 डी स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पर फार्मूला बताए थे अभी कि साइन थीटा लगाते थे, तो साइन थीटा, सॉरी डी स्क्वायर नहीं, डी बराबर नहीं है, क्या लिख रहा हूँ, डी बराबर बोल दिया, गलत है, डी बराबर नहीं है। समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं बराबर नहीं होते, एक d1 होता है और एक क्या होता है, d2 होता है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 1/2 d1 इंटू d2 साइन, यहाँ पर 90 होता है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्षेत्रफल तो हम यही जानते हैं ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2। इसी तरीके से हम इसका निकालेंगे, लेकिन साइन 90 नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि फिर से देखो चित्र बना के बताते हैं, कोई भी चलो अब देखो, समांतर आयत के तो विकर्ण बराबर थे, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या थे, बराबर नहीं थे। ठीक है, ये d1 है और ये वाला क्या है, d2 है। तो हम इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे समांतर चतुर्भुज का, लेकिन अगर ये थीटा कोण पता है, ये पता हो चाहे ये पता हो, दोनों एक ही कोण होते हैं, क्योंकि साइन ये 180 माइनस, अगर ये थीटा होगा तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और साइन की वैल्यू में अगर 180 माइनस थीटा रखना है तब भी साइन थीटा होगा, और साइन थीटा तो साइन थीटा है ही। ठीक है, तो 1/2 d1 इंटू d2 साइन थीटा, एक ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, साइन थीटा ये फार्मूला लगा देंगे। ये फार्मूला किसका है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ये कोण पता हो चाहे ये कोण पता हो, दोनों में थीटा की वैल्यू थीटा ही रहेगी। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये पता है कि ये कोण दे दिया गया साइन 30, और एक विकर्ण की लंबाई दे दी गई है 8 और एक विकर्ण की लंबाई दे दी गई है 9। तो आप क्या करोगे, 1/2, एक विकर्ण की लंबाई है 8 और एक की है 9 इंटू साइन थीटा है 30। अगर ये 30 है और ये 180 की रेखा होती है, अगर ये इतना 30 है तो ये कितना, 180 में 30 घटा दो, तो 180 में 30 घटाओगे कितना आएगा, 50, 150। ठीक है, अब बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 30 की 1/2 होती है, तो 2 से 2 4, सॉरी 4 दूना 8 और 2 नहीं 18 क्षेत्रफल आ गया। लेकिन अगर साइन 150 रखोगे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि साइन जो 150 की वैल्यू होती है बराबर किसके होती है, साइन 30 की वैल्यू होती कितनी है, 1/2। चाहे साइन 150 दिया हो चाहे साइन 30 दिया हो, बात बराबर है। ठीक है, इतनी भी बात आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं सवालों पर। ठीक है, अब चलते हैं सवालों पर। तो सवाल आ जाएं अब तुम्हारे आगे। अब सवाल आने वाले हैं आपके सामने। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर छूटी हैं वो फिर बताएंगे, विस्तृत जानकारी देंगे पार्ट 2 में, लेवल 2 के वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे, है ना। जैसे देखो क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई का 3/2 गुना है। देखो अब क्वेश्चन करने हैं, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब देखो क्वेश्चन समझना है, लंबाई जो है चौड़ाई का कितना है, 3/2 गुना है, यानी
3/2 है ना। अनुपात लगा दो, अगर ये चौड़ाई 1 है तो 1 का ये 3/2 है। अनुपात जब भी बनाते हैं तो बटे में तो करते नहीं, ये 2 इधर आ जाएगा। मतलब चौड़ाई अगर 2 होगी तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इतना पता हो गया। आगे, यदि आयत का क्षेत्रफल 2400 है, भाई आयत का क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल बता दिया है कितना है, 2400 है। तो क्षेत्रफल तो लंबाई और चौड़ाई से निकलता है, लंबाई और चौड़ाई से पता चलता है। और हमको यहाँ पर पता है कि लंबाई 3 है, लेकिन अगर रेशियो से हटाएंगे तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तो 3:2 है, लेकिन केवल लंबाई पूछी जाएगी तो 3x, केवल चौड़ाई पूछी जाएगी तो 2x। तो 3x और ये हो गई 2x, इनका दोनों का गुणा करके तो क्षेत्रफल आता है, यानी 3x × 2x। लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल कितना है, 24 है। ठीक है, देखो 3 दूना 6, 6 चौक 24, यानी x² की वैल्यू कितनी आ गई, x² की वैल्यू आ गई 400, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अगर x की वैल्यू 20 है तो 3x की वैल्यू क्या होगी, 3x की वैल्यू क्या होगी, मतलब 3 × x की वैल्यू कितनी है, 20, 20 से कितनी हो जाएगी, 60, है ना। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया आयत का परिमाप बताओ, ये हो गई 60। अब 2x, तो 2x की वैल्यू क्या होगी, 20 दूना 40, 2 × 20, 20 दूना 40, यानी कि लंबाई तुम्हारी, देखो बहुत ध्यान से समझना, अब फार्मूले तो तुम्हें याद है, लंबाई तुम्हारी कितनी है, 60 है, चौड़ाई कितनी है, 40 है। और परिमाप में 2 लंबाइयाँ 2 चौड़ाइयाँ होती हैं। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 गुना कर दो, लंबाई चौड़ाई को जोड़ के अगर 2 गुना कर दो तब भी उसमें 2 लंबाई 2 चौड़ाई आ जाएंगी। लेकिन कभी कभी ऐसे भी कर सकते हो, 60 × 2 120, और 40 × 2 80, 80 × 120, तब भी 200 आएगा। तो परिमाप ऐसे भी निकाल सकते हो, 3x 2x, लंबाई इंटू चौड़ाई 3 2 5x, और 5 दूना 10x, 10x आया ना, तो 10 इंटू कितना कर देंगे, 20, ये आपका परिमाप आ गया, कितना आ गया, 200। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 60 आई थी लंबाई, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है पेरीमीटर, तो 2 लंबाई कितनी है, 60, और 40 कितना, 100, आंसर कितना आ जाएगा, 200। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपके आ चुका है दूसरा। इसको हटा रहे हैं। आगे आपके क्वेश्चन आ चुका है जिसका किसी आयताकार क्षेत्रफल की परिमिति कितनी है, आयताकार क्षेत्र की, क्षेत्रफल नहीं, आयताकार क्षेत्र की परिमिति कितनी है, 46 मीटर है, यानी पेरीमीटर कितना है, 46 मीटर, 46 मीटर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहे हैं उसका क्षेत्रफल 120 मीटर है। उसका क्षेत्रफल यानी जो क्षेत्रफल होता है वो L × B होता है, और कितना है, 120 है, 120 है। आप बताओ, ये अगर पेरीमीटर है तो इसमें 2 लंबाइयाँ और 2 चौड़ाइयाँ हैं कि नहीं, 2 ब्रेथ हैं कि नहीं हैं, तो 2 हटा दो, दोनों से 2 कॉमन ले लो और इसको डिवाइड कर दो, यानी अगर 2 लंबाइयाँ 2 चौड़ाइयाँ मिलकर 46 बना रहे तो 1 लंबाई 1 चौड़ाई कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ से L + B कितना हो जाएगा, L + B 46/2 कितना हो जाएगा, 23। ऊपर वाले का काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बस ऐसे ही समझना है, अगर पेरीमीटर 46 है, पेरीमीटर 46 है तो सेम ही पेरीमीटर L + B होगा, कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप L की वैल्यू रख के या तो इसमें रख दो, ठीक है, तब भी आ जाएगा। लेकिन ये सब करना क्यों है, आप 23 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर 23 है और गुणा करने पर 120 है, तो 23 के ऐसे फैक्टर करो। तो हम इसके फैक्टर आसानी से कर सकते हैं, 20 × 1 23 भी होता है, नहीं हो रहा है, क्या हो जाएगा, जल्दी से सोच लेते हैं, 15 × 8, हाँ देखो 15 × 8, 8 × 5 13, 15 × 8 कितना होता है, 120 होता है, और 15 × 8 23 भी होता है, फैक्टर मिल गए। तो बताओ, आपको खुद समझ में आ गया होगा इसका आंसर जैसे निकाला, इसमें पूछा क्या गया है, उसके विकर्ण की लंबाई बताओ। तो हमको यहाँ से लंबाई भी पता चल गई, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई लंबी होती है तो लंबाई 15 हो जाएगी, 15 × 8 120 है, 15 × 8 23 है, तो 15 लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 8, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 8। तो पूछा है विकर्ण, विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण का फार्मूला तो होता है √ करके 15² 15 15 में 225 और प्लस 88 64, 5 4 9 8 289, आंसर कितना आ गया, 17।
विकर्ण कितना आ गया, 17 आ गया। ये बात क्लियर हो गई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विकर्ण कितना आ जाएगा। क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/3 है। देखो लंबाई की 1/3 है, यानी लंबाई से तुलना कर रहे हैं ना, लंबाई की 1/3 है, मतलब नीचे वाली लेंथ हो गई, ऊपर वाली ब्रेथ हो गई। ठीक है। अब एक चीज इसमें समझना है कि कह रहे हैं कि भूखंड की परिमिति कितनी है, 240 है। परिमिति क्या होती है, परिमिति दो लंबाइयां और दो चौड़ाइयों से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे दो लंबाइयां कितनी हो जाएंगी, 3 3 6। यहाँ पर दो चौड़ाइयां, एक चौड़ाई है तो एक और जोड़ दो, कितनी हो जाएगी, 2। तो टोटल कितनी हो गई, 6 2 8। यही 8 बराबर तुमको दिया गया, पेरीमीटर तुमने निकाल लिया ना, रेशियो में पेरीमीटर कितना है, 8 है। तो यही 8 बराबर दिया गया है क्वेश्चन में 2400, कितना, सॉरी 240। हमने इसको काट दिया, एक की वैल्यू निकल आई, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। पूछा गया तो इसकी लंबाई कितनी है, 30 का गुणा सीधा 3 से कर दो, 3 तरफ को 9, कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन तुमको ऐसे ही करनी है। अब अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फार्मूला भी लगा सकते हो। कैसे फार्मूला लगाओगे, 2l+b। ठीक है, क्या होता है, पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 240 है। तो 2 रखा, लेंथ कितनी है, 3x हो जाएगी, 3x प्लस ब्रेथ, ब्रेथ 1 है तो रेशियो से हटाएंगे तो कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, 1x बराबर कितना है, ये 240, 3x 4x और 4 दूना 8x, 8x कितनी हो गई, बराबर 240, और 8 से इसको काट दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। कितनी आ गई, x की वैल्यू 30 आ गई। अगर x की वैल्यू 30 आ गई है तो हम कहेंगे 3x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसको हम अलग करके लिख रहे थे ना, लेंथ 3x है और ब्रेथ x है। ठीक है, तो 3x की वैल्यू क्या होगी, तो 3 × 30 बराबर कितनी आ जाएगी, 90। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आ चुका है। एक आयताकार आंगन की आसन्न भुजाओं में से 7 मीटर तथा इसका विकर्ण 25 मीटर है। ठीक है, एक आयताकार आंगन की आसन्न भुजाएं हैं। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आसन्न भुजाओं में से 7 मीटर में से एक भुजा 7 मीटर, एक भुजा है 7 मीटर और इसका विकर्ण कितना क्वेश्चन में बता दिया गया है, 25 मीटर है। ठीक है, 25 मीटर है। अब देखो, तो उस भूखंड का क्षेत्रफल बताना है। आप बताओ, 7 25 है, 55 25 होता है, 7 7 49 होता है। 49 में जहाँ 25 में आप क्या करोगे, देखो ऐसे 25 25 हम कितना होता है, 625, और 7 7 49 आपने घटा दिया, तो 5 में 9 के कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, 11 में 4 गए 7, 576, यानी कि 25 7 और ये कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, ये तो ट्रिपलेट होता है 7 24 25 का। तो यहाँ पर 25 7 24 आ गया। अब करना क्या है, करना बहुत आसानी से समझ लो कि तो उस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 24 का गुणा 7 से कर दो, केवल इतना ही क्वेश्चन था। कितना आ जाएगा, 168। ठीक है, 168 आपका यहाँ से आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। एक आयताकार हाल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 भाग है। जब कहते हैं उसकी लंबाई का, कंपेयर किससे कर रहे हैं, लंबाई से, उसकी लंबाई का 3/4 है। बात किसकी कर रहे हैं, चौड़ाई की। जिसकी बात करते हैं वो ऊपर रहता है। ठीक है, यानी कि ब्रेथ ऊपर है, लेंथ क्या है, 4 है। अगर अलग अलग लिखना होगा तो हम इसको ये भी कर सकते हैं, लेंथ थी 4x और ब्रेथ कितनी थी, 3x। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहे हैं हाल का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। कुछ नहीं करना है, हाल का क्षेत्रफल कहा गया, और क्षेत्रफल क्या होता है, ब्रेथ इंटू लेंथ का मल्टीप्लाई क्षेत्रफल होता है। कितना है यहाँ पर देख लेते हैं, 3 चौक 12x² है। 12x² की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी गई है, कितनी है, 300 है। 12 से हमने इसको काट दिया, x² की वैल्यू कितनी आ गई, 25, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √25, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5।
अगर x की वैल्यू 5 है तो आप नहीं बता पाओगे 3x की वैल्यू क्या होगी, 4x की वैल्यू क्या होगी। तो पूछ रहे हैं तो लंबाई चौड़ाई का अंतर ज्ञात करो। तो यहाँ पर अंतर कितना है, 3x और 4x में अंतर कितना है, 1x का, और x की वैल्यू आपने बता दी है 5 है, यानी 3x माइनस 4x पूछा गया है, 3x डिफरेंस 4x पूछा गया है। तो आप बताओगे x ही तो डिफरेंस है और x की वैल्यू आप निकाल चुके हो 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 5, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसी प्रकार देखो क्वेश्चन आगे फिर से बोर्ड पे आ चुका है आपके क्वेश्चन एक क्वेश्चन है 12 मीटर इंटू 8 मीटर माप के फर्श पे एक दरी बिछाई जानी है। देखो दरी जब बिछाई जानी होती है बहुत आसानी से समझना है। दरी आप जब भी लेने जाते हो तो सबसे पहले जहाँ पे दरी बिछनी होती है वहाँ का क्षेत्रफल आपको पता करना होता है। जैसे आपका कोई कमरा है, वहाँ पे आपको दरी बिछानी है, तो सबसे पहले क्या करो, फीता उठाओगे, उस कमरे की क्षेत्रफल, उस कमरे का क्षेत्रफल पहले पता करो कि कितना क्षेत्रफल है, और उतने ही क्षेत्रफल की दरी लाओगे। तो हम ये समझ गए जो दरी का क्षेत्रफल होगा वही कमरे पे जहाँ पर बिछानी होगी उसका क्षेत्रफल दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो क्वेश्चन में बता दिया गया है कि 12 इंटू 8 माप के फर्श पर 12 लंबाई थी और 8 इसकी क्या थी, चौड़ाई थी। अब कह रहे हैं एक दरी बिछाई जानी है, इसमें क्या करना है, उनको दरी बिछानी है, ये इस वाले भाग में पूरे में दरी बिछानी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं दरी की चौड़ाई 3 मीटर है। दरी की चौड़ाई तो पता चल गई कि जो दरी मिल रही है वो 3 चौड़ी दरी मिल रही है। अब लंबी लाना है उनको, तो कितनी लंबी लाएं, तो पहले तो हमको इस पूरे आयताकार जो भाग है इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो 12 इंटू 8 लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है आयत का, तो 12 अट्ठे 96, इसका क्षेत्रफल कितना है, 96 वर्ग मीटर है। तो अब हमको दरी का तो पता है, दरी की लेंथ ब्रेथ पता है, लेंथ नहीं पता है, तो L इंटू बी, L इंटू बी देखो करना क्या होता है, L इंटू बी ये किसका है, तो ये है कमरे का, ये कमरे का L इंटू बी है, बराबर कर दो किसका, दरी का L इंटू बी, क्योंकि हमने अभी बताया है ना दोनों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका तो L इंटू बी 96 है और इसका b पता है तुम्हें, b कितना है 3 है, लेकिन लेंथ नहीं पता, लेंथ तो पता चल जाएगी यहाँ से, 3 दूना 6, सॉरी 3 तरफ को 9 और 3 दूना 6, लेंथ कितनी लानी चाहिए, इनको 32 मीटर की दरी लानी पड़ेगी। कितनी दरी लानी पड़ेगी, तो 32 मीटर की दरी लानी पड़ेगी। चलिए आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक आयताकार हाल की सतह 8 मीटर 6 मीटर है, 8 मीटर लंबाई होगी, 6 मीटर छोटी है तो चौड़ाई होगी। कह रहे हैं कि फर्श पर वर्गाकार टाइल्स बिछवाना है। वर्गाकार टाइल्स बिछवाना हो चाहे दरी लगवाना हो, बात क्या होती है, बात सेम होती है। तुम्हें सबसे पहले जहां पर टाइल्स लगनी है उसका क्षेत्रफल पता करना पड़ेगा, और फिर एक टाइल्स का क्षेत्रफल पता करना पड़ेगा, उससे फिर उसको डिवाइड कर देना है जितना आपका क्षेत्रफल है कमरे का। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कह रहे हैं जिसका विकर्ण, कह रहे हैं एक टाइल्स बिछवाना है जिसका विकर्ण इतना है, तो ऐसी कुल कितने टाइल्स। देखो क्वेश्चन में क्या है, मीटर सेंटीमीटर है ना, ये समझना। 10√2 जो टाइल्स लगनी है उसके विकर्ण बता दिया गया है, जो टाइल्स लगनी है उसका विकर्ण क्या है, 10√2 है। और जो टाइल्स है ना वो वर्गाकार टाइल्स है। कैसी है, आपको दिख रहा होगा ये टाइल्स जो है वर्गाकार है, तो वर्गाकार का विकर्ण क्या होता है, तो आप कहोगे विकर्ण का फार्मूला होता है √2a। तो यहाँ से 10√2 लिख दिया, √2 से √2 कैंसिल हो गया। जो वर्गाकार की भुजा थी, जो टाइल्स लगनी थी वो वर्गाकार थी, उसकी भुजा, प्रत्येक भुजा कितनी निकल आई, 10 निकल आई। तो अगर 10 निकल आई और ये 10 किस में है सेंटीमीटर में, 10 किस में है, सेंटीमीटर में है, तो बेटा इसका क्या निकालना है मुझे सबसे पहले। अगर ये यहाँ पे a है, ये क्या है a कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो इससे हमको पता चल गया जो वर्गाकार टाइल्स है उसकी भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल हम जानते हैं होता है a², तो क्या हो जाएगा 10 दाम 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल पता चल गया। अब तो पता है ना इसका वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल पता है और इसका क्षेत्रफल हमको पता है, इसका क्षेत्रफल कितना है, अच्छा 48, लेकिन यहाँ पर 48 ये मीटर स्क्वायर है, ये क्या है, मीटर स्क्वायर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो या तो इसको ही 2 बार 100 से गुणा कर दो, या तो 8 मीटर था तो 1 मीटर में होते 100 सेंटीमीटर, यानी ये 800 सेंटीमीटर था, और ये कितना था, 600 सेंटीमीटर था। ये पहले मीटर है, ये 600 सेंटीमीटर था। अब गुणा जहां करेंगे तो सेंटीमीटर में निकलेगा, तो अच्छा 48, ये जो क्षेत्रफल है, एरिया आया है वो क्या आया है, एरिया
वो एरिया आ गया है अछंग 48, 48 और 4 जीरो, ये आ गया तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने बताया था जो वर्गाकार का जो क्षेत्रफल निकलेगा उससे डिवाइड कर देंगे कमरे के पूरे क्षेत्रफल को, तो 4800 पूरा ये कमरे का क्षेत्रफल है, इससे एक ईंट का क्षेत्रफल डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कितनी ईंटें लगी हुई हैं। ये हमने डिवाइड कर दिया, पता चल गया हमें कि कितनी ईंटें लगी हैं, तो 4800 ईंटों का प्रयोग हुआ है, 4800 ईंट लगाई गई हैं किसमें, कमरे में, जो टाइल्स हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है। एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है। आयताकार है, उसके मैदान का परिमाप पेरीमीटर दिया गया है, कितना है, 480 है। अब आप जानते हो जो पेरीमीटर होता है, जो पेरीमीटर होता है उसकी खासियत क्या होती है, पेरीमीटर में 2 लंबाइयाँ 2 चौड़ाइयाँ होती हैं, बाई 2 कर दो, इसमें बाई 2 कर दोगे कितना आ जाएगा, 240। अब तो हमें पता है कि इसमें एक लंबाई है और एक क्या है, चौड़ाई है। इतनी चीज़ें कोई फार्मूला तुम्हें सोचना नहीं है, बस इतना, जब भी पेरीमीटर की बात होगी तो एक लंबाई 2 चौड़ाई आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे कह रहे हैं लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया गया है, कितना है, 5:3 है। ठीक है, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को अगर जोड़ रहे हैं तो 5 3 8 हो रहा है रेशियो में। क्वेश्चन में तुम्हारा कितना हो रहा था, तो क्वेश्चन में 240 इनका योग था, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240। अगर 8 की वैल्यू 240 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 30, और 1 की वैल्यू जो निकलेगी ये तुम्हारा आंसर की है। 1 की वैल्यू जहाँ पे भी क्वेश्चन में निकलती है वो आंसर की होती है। तो अब तुमको आराम से पता कर लो कि पूछा क्या गया, मैदान का क्षेत्रफल पूछा गया। क्या पूछा गया, मैदान का क्षेत्रफल। जब भी गुणे की बात होती है, जब भी जोड़ने की बात होती है तो हम डायरेक्ट 5 3 8 कर लेते हैं, लेकिन जब गुणे की मल्टीप्लाई की बात होगी तब हम L को 5 नहीं लिखेंगे, हम L को मानेंगे 5x। ठीक है, चलो यहाँ से भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, चलो यहीं से निकाल लेते हैं। और यहाँ कितना हो जाएगा, इंटू 3x। तो यहाँ से क्षेत्रफल आपका निकल आया 5 3 15x स्क्वायर, 15x स्क्वायर। और x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x की वैल्यू या 1 या x की वैल्यू भी 30 ही है, कितना हो जाएगा, 900 इंटू 15। यहाँ से आंसर कितना निकला है, 13,500। अगर ये ना करना पड़ता, हमें यहाँ पे 30 पता चल गई है। ठीक है, तो 1 बराबर 30 है, 3 पट कितना हो जाएगा, 150 इंटू 3 तरफ को कितना हो जाएगा, 90। यहाँ से भी आप, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तब भी तो एरिया निकाल लोगे, तो एरिया तब भी यहाँ से कितना निकलेगा, 15 में 135, 13,500। यहाँ से भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, 13,500। ये किस में दिया हुआ था, तो 480 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। चवालीस नंबर क्वेश्चन देखो। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई और लंबाई, लेंथ, ब्रेथ और लेंथ दी गई है। ब्रेथ रेशियो लेंथ कितना है आपको बता दिया गया है, 2:3 है। 2 कितना है, 3 है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, उसमें घास लगाने का खर्च 25 पैसे है। अगर उसमें घास लगाओगे तो 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर रुपया लिया जाएगा। आगे कह रहे हैं कि इससे 216 रुपये खर्चा हो जाते हैं। बताओ भाई, 25 पैसे और प्रति वर्ग मीटर, मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब 1 वर्ग मीटर का अगर घास लगाओगे तो इसमें 25 पैसे हम ले लेंगे। ठीक है, तो उनके कितने पैसे खर्च हो गए, तो उनके तो पैसे खर्च हो गए 216 रुपये। कितने खर्च हो गए, 216 रुपये खर्च हो गए, 216 रुपये खर्च हो गए। अब 216 रुपये है ना, इनको पैसे बनाओगे तो 2 जीरो और लगा दो, तो कहोगे अगर पैसे में बात करेंगे तो 21,600 पैसे खर्चा हो गए। अब एक वर्ग मीटर का 25 पैसे लग रहा है और इनके खर्च हो गए 21,600, तो हम 25 से डिवाइड कर लेंगे, ये पता चल जाएगा कितने वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है यहाँ से। तो 25 से हमने क्या करना है, 25 चक्कों से 4 से पीछे के 2 जीरो उड़ा दिए, बराबर क्या करना है, 4 छंग 24 के 4, हाथ से लगे 2, 4 एकम 4 2 6 और 4 2 8। यहाँ से पता चल गया 864 वर्ग मीटर क्या है, 864 वर्ग मीटर क्षेत्रफल था।
अब 864 वर्ग मीटर क्षेत्रफल जिसमें लंबाई 2 है और चौड़ाई 2 है, लंबाई 3 है, तो हम अलग अलग लिखेंगे। तो 2x ब्रेथ है और लेंथ कितनी है 3x से इंटू कर देंगे, ये तो क्षेत्रफल आ गया ना, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है कितना, तो 864 है। कितना है 864 है। 2 3 6 एक्स स्क्वायर बराबर कितना 864। 6 से इसको काट दिया तो कितना आ जाएगा 6 1 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24। यानी यहाँ से हमको पता चल गया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144। तो एक्स की वैल्यू आ गई √144 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी फिर इस तरीके से 12। अगर x की वैल्यू 12 है तो तुमसे कुछ भी बता दोगे। पूछा गया तो आयत की लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई तो 3x थी ना, तो x की वैल्यू अगर 12 है तो 3x की निकालनी है, तो 12x की 3 12 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 12 3 36 लेंथ है। 12 3 36 क्या है लेंथ है। ठीक है आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 45। बहुत ध्यान से समझो। किसी जमीन के एक प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। चौड़ाई की 4 गुनी है कौन लंबाई, तो लंबाई 4 है, चौड़ाई 1 है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये रेशियो आपका बन गया। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक खेल का मैदान इसमें निकाला गया जो कि 1200 वर्ग मीटर जगह ले लेता है। ठीक है, तो कह रहे हैं एक खेल का मैदान इसमें निकाला गया जो कि 1200 इससे देखो एक वर्ग था और उसकी लेंथ और ब्रेथ दे दी गई, ये 4 है और 1 है, इससे ये एक तुम्हारा खेल का मैदान भी निकाला गया। ये खेल का मैदान है जिसका क्षेत्रफल बता दिया है कितना है 1200 वर्ग मीटर, जिसका एरिया बता दिया गया है कितना है, जिसका एरिया बता दिया गया 1200 वर्ग मीटर। ठीक है, इतना आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं जो कि पूरे प्लाट का 1/3 है, जो कि पूरे प्लाट का 1/3 है। अब आप ही बताओ अगर 1/3 अगर 1200 है, पूरे प्लाट का 1/3 है, मतलब जो निकाला गया वो 1 है, पूरा प्लाट 3 का है, तो 1/3 अगर 1200 है तो पूरी वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 की, तो 12 3 36, यानी प्लाट पूरा कितने का था 3600 वर्ग मीटर का था। कितने वर्ग मीटर का था 3600 वर्ग मीटर का था। यहाँ पर अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ रहा है, तो 4x 4x और ये कितना है 1x, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर है क्षेत्रफल कितना 4 × 4x स्क्वायर और यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है 3600, यानी यहाँ पर हम देख लेंगे कि 4x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3600 और 4 से इसको काटा कितना आ गया 900, यानी x स्क्वायर की वैल्यू अगर 900 है तो x की वैल्यू सबको पता है कितनी आ जाएगी 30, कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 30 है, पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, पूछा गया है लंबाई कितने मीटर है, यहाँ पर लंबाई 4x है, कितनी है 4x है, x की वैल्यू 30 है और यहाँ पर लंबाई 4x है, तो 4x बराबर बता दो कितना आ जाएगा 4 × x और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 30, 120। लंबाई कितनी है 120 है। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे आ जाओ। आगे है क्वेश्चन नंबर नहीं है, ये किताबों के क्वेश्चन है जो हम छांट के आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो इसमें 45 डाल दिया था, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देख लो। एक श्यामपट्ट की लंबाई इसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। कितनी है 8 सेंटीमीटर अधिक है। अब देखो कह रहे हैं जो चौड़ाई है उससे जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर अधिक है, यानी x + 8 है। यदि इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, और देखो कह रहे हैं इसकी लंबाई में क्या कर दो 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दो। पहले तो x + 8 थी और +7 इसमें और कर दो, यानी लेंथ अब कितनी हो गई, तो अब होगी x + 8 + 7। आगे कह रहे हैं चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दो। x थी पहले तो इसमें 4 सेंटीमीटर की कमी कर दो, यानी ब्रेथ में कितनी x - 4 हो गई। क्वेश्चन कहा गया है तब भी इसका जो क्षेत्रफल होता है अपरिवर्तित रहता है, यानी जो पहले क्षेत्रफल था तो पहले क्षेत्रफल कितना था x × x + 8। अब क्षेत्रफल कितना है, तो अब ये क्षेत्रफल है, तो दोनों के क्षेत्रफल, ये अब बाद का क्षेत्रफल ये पूरा है, ये पहले का क्षेत्रफल था, पहले का क्षेत्रफल x + 8। तो अब आसानी से x की वैल्यू निकाल लो, जो कि चौड़ाई हमने मानी थी x और ये क्या माना था लंबाई मानी थी x + 8। तो यहाँ से देखो x प्लस कितना है
15 और x माइनस ये कितना है 4, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 8x, x का गुणा इधर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15x माइनस 60 इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 4 इधर गया तो 4 क्या जाएगा, यहाँ पर देखो 15 में 4 गए कितना आ जाएगा, इसको माइनस को इधर भेज दो 60 और इधर ले आओ तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, यानी माइनस का 12 और इससे कट गया तो कितना आएगा 3x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अगर x की वैल्यू 20 है तो हमको पता चल गई कि जो आयताकार मैदान था या श्यामपट्ट था उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई कितनी है 20 ही है, x की वैल्यू 20 आई है ना तो 20 है, और इसकी लंबाई कितनी थी तो 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा 28। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 28, यानी 28 और 20, ठीक है, लंबाई 28 हो जाएगी, चौड़ाई कितनी 20। यही था, आगे थोड़ा सा सॉल्व करना था। और ये सब ऑप्शन में रख के भी कर सकते हो, ऑप्शन में रख के कर लोगे तब भी बहुत आसानी से निकल आएंगे।